मिलने गए तो आजम खान ने मिलने से मना कर दिया। मैं समाजवादी को देंगे तो भी बीजेपी को जा रहा है वोट। हमारे लिए तो खुद ही हम बेहतर हैं। अगर उसी शिद्दत से इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना किया होता तो आज आजम खान जो है ना बाहर होते। पार्टी को अच्छा समाजवादी पार्टी को से जुड़े हुए हैं आप या आजम खान की वजह से? आजम खान की वजह से कुछ नहीं है। कुछ नहीं आजम ना ना बीजेपी की बी टीम जो कहते हैं ना, ये असल में अखिलेश यादव भी बीजेपी की बी टीम है। उसमें हम जय जयकार करें। देखो ये हिंदुस्तान में सब मालदारी मालदार रह रहा है, मालदारी खाएंगे। ये गरीब जनता ये क्या करेगी ये बताइए। देश के नहीं कर रहा, देश को ढुका के जा रहे हैं, जीरो पे कर दिया देश को पूरा उन्होंने। बीजेपी पे एहसान कर देंगे यार, कौन सा कोई हम जीत रहे हैं इधर वाले। तो जब इनका जब कोई है ही नहीं तो किसकी नहीं करके जा रहा है। कम अपने देश में तो देश ही नहीं तो कर रहे हैं वो। कि देश की नहीं कर रहे हैं, बाहर मुल्कों में पैसा जमा करे जा रहे हैं, यहाँ तो खेचे जा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। क्यों बैठ गए? उन्होंने पैसे पकड़ लिए। नहीं हो रही ये पल्ले भर अपने मतलब जेबों में भरा जा रहा है, मैं गरीबों को फंसा जा रहा है। वादे तो करके चले जाएंगे हमसे, लेकिन टाइम पे हमारा कोई हाथ नहीं आता। जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जनसोच लगातार से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है और 2022 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी ग्राउंड रिपोर्ट जान रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के अंदर है और जिला मुरादाबाद की ये 28 विधानसभा लगती है, यानी कि नगर विधानसभा है मुरादाबाद की खास। इस वक्त के जो विधायक यहाँ पर रितेश गुप्ता हैं और वो बीजेपी से हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की विधायक ने यहाँ पर कितना काम करवाया, ये हम जनता से पूछेंगे, और 2022 में किसे चुनना चाहते हैं ये भी पूछेंगे। और अब तक 17 से 21 आ चुका है, कितना काम हुआ है, कितनी जनता खुश है होगी सरकार से, ये भी हम पूछेंगे। लोगों से बात करें उससे पहले हमारी एक अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। साहब का नाम? मोहम्मद शकील। शकील साहब, 2017 से 2021 आ गया, सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो चल रही है, लेकिन बस सिर्फ कारोबार से परेशान है लोग। विकास के मुद्दों पर काम करने का वादा करा था इन्होंने। अब इन्होंने जो है विकास तो कुछ खास करा नहीं है, लेकिन लोगों को उलझा दिया मंदिर मस्जिदों के मसले में। इन्होंने अपने मंदिर का विकास करा, अयोध्या का विकास करा। अपने ही बस हिंदुओं के एरिया में चले जाओ, कहीं भी काम बराबर हो रहा है। मुस्लिम एरिया में कि इतनी बुरी हालत है, कहीं पे कोई काम दिखाई नहीं देता। अच्छा, मुस्लिम एरिया में सबसे ज़्यादा परेशान लोग कारोबार से हैं। मेन मसला जो होता है विकास का कारोबार से होता है। कारोबार आगे बढ़ेगा तो विकास देश का बढ़ेगा, और जब देश का विकास ही नहीं होगा तो कारोबार ही ठप हुआ पड़ा है यहाँ पर। ऐसी कौन सी पार्टी है जो कि उत्तर प्रदेश का भी विकास करे, जनता का भी विकास करे और देश का भी विकास करे? अब नेता तो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर चले जाते हैं, और जब उन पर जाओ मिलने के नहीं है तो टाइम मंत्री जी लखनऊ में है, दिल्ली में। मिलने से क्या होगा? विकास कौन सी करती है पार्टी? और शिकायत लेके जाओ, जब भी तो कोई बात सुने हम उसके आगे रखें, हमें ये परेशानी ये समस्या। वादे तो करके चले जाएंगे हमसे, लेकिन टाइम पे हमारा कोई हाथ नहीं आता। कोई टाइम पे हाथ नहीं आता। तो फिर इस बार किसे देखेंगे 2022 में? हमने पहले भी कहा था जनता तय करेगी आने वाला चुनाव। आप जनता में नहीं है? जनता है, हम जनता में हैं, जनता के साथ हैं, लेकिन जब माहौल बन के आता है इलेक्शन का, रात में इलेक्शन पलट जाता है। 2017 में किसे वोट किया था? 17 में हमने समाजवादी को वोट दिया। 2022 में समाजवादी नहीं देखेंगे? अब समाजवादी के साथ कल भी थे, आज भी हैं, समाजवादी को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन सरकार नहीं देखेंगे? सरकार आएगी समाजवादी की उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। और जोड़ तोड़ में लोग लगे हुए हैं, समाजवादी के सपोर्ट में लगे हुए हैं। और यूपी के अंदर सिर्फ दो ही पार्टी लड़ेंगी, समाजवादी लड़ेगी या फिर भाजपा लड़ेगी। तेलंगाना से ओवैसी साहब आ रहे हैं इस बार भी, 17 में भी आए थे। 17 में भी आए। उनका क्या रोल रहेगा? उनका रूल ये रहता है, हमारी जो कौम है वो भटक जाती है हिंदू मुस्लिम इलेक्शन में, और वोट जो होता है वो कट जाता है। अच्छा, ओवैसी साहब की वजह से? हाँ। और यही अगर एक तरफा इलेक्शन हो जाए, एक तरफा वोट पड़े, तो पता चला हमने किसको लड़ाया। पता लगा सुबह को हमारी सीट जो है, हम तो हिसाब लगा रहे हैं, हमने सपोर्ट करा समाजवादी को, और वोट हमारा कट गया, बीजेपी निकल के साफ जाती है। बीजेपी निकल के साफ जाती है, तो मतलब बी टीम कह रहे हैं आप? हाँ। साहब का नाम? अबू बकर अंसारी। अबू बकर अंसारी। क्या लगता है 2022 में कौन आएगा? देखिए 2022 में भागीदारी मोर्चा आएगा। भागीदारी मोर्चा। ओपी राजभर, असदुद्दीन ओवैसी। जी, असदुद्दीन ओवैसी और ओपी राजभर। आपके सामने ही हैं चाचा, वो कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, यानी बी टीम है ओवैसी साहब, तो इसमें सफाई दीजिए। देखिए बीजेपी की बी टीम तो असल में अखिलेश यादव है। जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ अभी, 768 जिला पंचायत सदस्य जीते अभी। तो 768 जिला पंचायत सदस्यों में से 500 कुछ जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। क्यों बैठ गए? उन्होंने पैसे पकड़ लिए। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में ना खड़ा करने पर, जिला पंचायत से ना खड़ा करने पर
2.5 करोड़ की डील हो गई, जिसमें 2.5 करोड़ की डील हुई तो कुछ लोग जो समाजवादी के अपना हिस्सा मांगने गए तो उसमें नेता प्रतिपक्ष के सामने उनकी हाथापाई हो गई, लड़ाई भी हो गई, उसकी भी न्यूज़ चल चुकी है। जो सपा के जिला पंचायत के सदस्य थे वो बीजेपी की गोद में बैठ गए, तो लो आपकी पार्टी के तो बीजेपी की गोद में बैठ गए, आप कह रहे हैं बीजेपी हटाएंगे। अरे वो ये तो मैंने बताया नेताओं का मुद्दा है। अभी हम तुम्हारे साथ हैं, कल की जरा से कोई पार्टी जब आए जिसे हम चुनते हैं वो हमारे साथ तो खड़ा रहे तो रहे हैं। हम चुन के भेज रहे हैं, उसे अपना समझ के भेज रहे हैं, पार्लियामेंट भेज रहा है, नखलो जाकर हमारी विधायक जाएगा, विकास करेगा, विकास करेगा तो पता चलो विकास ही का कर रहा है, वो तो अपने पैसे पकड़ के तो बैठ जाता है। भरोसा 2022 में साइकिल देखना चाहते हैं समाजवादी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के ही नुमाइंदे जो चुन के आप लोगों ने भेजे थे वो बीजेपी की गोद में बैठ गए, तो 2022 में फिर भी देखना। फिलहाल विधायक तो नहीं भेजे, ये जो नेता ये जो होते हैं पंचायत इलेक्शन की, इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं होती है, ज़्यादा अहमियत नहीं होती, ये कहते सेमीफाइनल है ये तो, लेकिन होते तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तय जो करता है वो हमारा दिल्ली की सरकार, लखनऊ की सरकार जो बनती है उससे ही विकास होता है। और इनको तो एरिया के वार्ड से। अब दूसरी बात ये है, अब जो महंगाई चल रही है, आज देख रहे हैं देश के अंदर कितनी महंगाई है। और जगह जगह पेट्रोल किस भाव हो गया, महंगाई योगी जी ने ये महंगाई की हो रही है, महंगाई जो है, ये महंगाई की हो रही है, ये देश के लिए हो रही है, देश की नहीं हो रही। ये पल्ला भर अपना मतलब जेबों में भरा जा रहा है, मैं गरीबों को फंसवाया जा रहा है। ये बताओ योगी जी की कोई औलाद नहीं है, ना बीवी है, मोदी जी भी कोई औलाद नहीं है, ना कोई बीवी है, तो करेंगे किसके लिए? वो देश के लिए ही तो कर रहे हैं। अब तो जब उनका जब कोई है ही नहीं तो किसकी नहीं करके जा रहा है? कम तो अपने तो इसने तो देश के लिए ही तो कर रहे हैं वो, कि देश के नहीं करके बाहर मुल्कों में पैसा जमा करे जा रहा है, यहाँ हमें यहाँ तक खींचे जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी कोई औलाद होती, बीवी बच्चे होते तो हम मान लेते, उनकी नहीं करके जा रहे हैं वो। जब वो है ही नहीं तो किसके लिए? तो सवाल वही तो जवाब में है, जब उनका कुछ है ही ना तो करेंगे किसके लिए? नहीं करके जा रहे हैं, करेंगे किसके लिए? देश के लिए ही तो कर रहे हैं वो देश के नहीं कर रहे, देश को डुबा के जा रहे हैं, जीरो पे कर दिया देश को पूरा, उन्होंने पूरे घाटे में कर दिया। तो 2022 में आई है कांग्रेस इतना डेम रही, कभी भी इतने सरकार घाटे में नहीं आई जितनी इस सरकार ने घाटे में कर दिया गरीबों को। ये बताइए 2022 आज तक कभी तेल के डीजल पे इतना पैसा नहीं बढ़े जितने आज 100 रुपये को डीजल खरीद रहा है गरीब। बताइए इससे क्या होगा? इससे कोयले का तेल कभी आज तक इतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा आज खरीदेगी पब्लिक। ये बताइए, तो ये हो तो देश के लिए रहा, देश की जा तो सरकार को रहा ना पैसा, सरकार को जा रहा। और इस सरकार को डुबाने में पहले भी हम ये तो चाह रहे हैं, इनसे कहिए आप इतनी महंगाई ना करें, गरीबों का भी ध्यान रखें। ये हिंदुस्तान में सब मालदारी रह रहा है, मालदारी खाएंगे, ये गरीब जनता ये क्या करेगी? ये बताइए। 5 किलो तो आपको फ्री मिल रहा है, 5 किलो पैसे से मिल रहा है, कितने दिन खा लोगे? 5 किलो राशन के साथ कितने दिन खा लोगे? कम से कम दे तो रही है ना, कम से कम उधर से कपड़े भी तो खींच रही, कहाँ से? पेट्रोल से। तो जिसके पास है वो दे रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो ना दे रहे। आपने किससे कहा कि गाड़ी पी चलो? साइकिल नहीं है, साइकिल पे जा रहा है हम। अच्छा, इतने तो टेंशन नहीं, क्या बात है पेट्रोल की टेंशन कितनी हो जाए? हाँ भाई आप बताइए। अरे भाई साहब, हमारा तो कहना ये है कि मान लो अगर आपका कहना ये है कि 5 किलो राशन दे रही है सरकार, तो 5 देने रही है क्या? कहाँ दे रही है? नहीं दे रही। 5 किलो राशन सरकार दे रही है, उसमें से 2 किलो तो खाया था राशन देने वाला, 3 किलो सरकार तो पूरा दे रही है ना, सरकार तो पूरा दे रही है ना। अरे तो हमें नहीं पता, ये सरकार उससे पूछेगी ना जो दे रही है। जब मिल तो आप पूरा आप कीजिए, उस पे हम जय जयकार करें। ये शिकायत तो आपको करनी चाहिए ना कि सरकार 5 किलो दे रही है, हमें 3 किलो मिल रहा। तो इस बात 2022 में किसे देखना चाहेंगे? हम तो समाजवाद को देखना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी को। अच्छा, समाजवादी पार्टी को से जुड़े हुए हैं आप या आजम खान की वजह से? आजम खान की वजह से कुछ नहीं है, कुछ नहीं आजम, ना ना ना, हम तो समाजवाद से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाजवाद अगर ऊपर सबसे ऊपर कुर्सी पे बैठा हुआ तो बाकी पूरे यूपी को तो हम ही संभालना है। समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, आप बताइए। समाजवादी पार्टी को क्यों चाहते हैं? जब पूछिए ना क्या उनने क्या करा? मुसलमानों को 18% आरक्षण देने का वादा करा, आरक्षण अभी तक मिल रहा हमें, सही है। और जो असल में बीजेपी की बी टीम जो कहते हैं ना, ये असल में अखिलेश यादव भी बीजेपी की बी टीम है। वो तो कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं, सारे मुस्लिम जुड़े हुए हैं, आप बी टीम बता रहे हैं उनको। जिस शिद्दत से अखिलेश यादव के कार्यकर्ता अपना जन्मदिन मनाते हैं नेताओं का, अगर उसी शिद्दत से इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना किया होता तो आज आजम खान जो है ना बाहर होते। अच्छा, बाहर होते जी। तो इसमें समाजवादी पार्टी की कमी है जी। इसमें तो ये कह रहे हैं कि नाम है कि आजम खान कोई अहमियत नहीं है। इसमें मुसलमान, आजम खान मुसलमान है, सही है, उर्दू नाम वाले हैं, वो जेल में हैं, ठीक है, तो उनको मिलने नहीं गए। मिलने गए तो आजम खान ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण के अभी ब्राह्मण को उत्पीड़न हुआ उनका,
तो तुरंत अखिलेश ने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर दी। दिग्विजय सिंह ने कल ट्वीट किया था मोदी की और ओवैसी साहब की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि दोनों एक ही हैं। ये क्या मतलब है इसका? देखिए, दिग्विजय सिंह जो है एक सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है। वो अपना मयार ताक में रख के वो ये कहते हैं कि ओवैसी पर अभी तक सीबीआई रेड नहीं हुई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कांग्रेस के हैं, ठीक है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन पर भी तो आज तक रेड नहीं हुई, सीबीआई की रेड। सोनिया गांधी तो कोयला घोटाले में जो केस चल रहा है उनके ऊपर, तो उनके ऊपर केस चल रहा है। जी का और कोयला घोटाले का। ओवैसी साहब एक जिक्र करते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे हम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रिपीट कर देते हैं कि ओवैसी साहब का स्वागत है। तब कि अखिलेश यादव, मायावती और जो दिल्ली की नई पार्टी आ रही है आम आदमी पार्टी, वो लगातार कह रही है हम ओवैसी योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम नहीं बनने देते। उनका कोई जवाब नहीं मिलता। क्या मतलब निकाले जनता इसका? देखिए, जनता इसका मतलब ये निकालेगी, ओवैसी एक बड़े नेता हैं, सही है। अगर हिंदुस्तान में ओवैसी जैसा बोलने वाला, ओवैसी जैसा बेबाक लीडर इनके पूरे खानदानों में नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के। अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव से बोलने नहीं आता, ठीक है। वो एक बैरिस्टर आदमी है, लंदन से पढ़े लिखे हैं, तो उन जैसा आदमी बेबाक है ही नहीं, तो उनको ही कहा जाएगा ना बड़ा लीडर, बड़ा नेता। इस वजह से योगी साहब ने रिप्लाई में जवाब दे दिया कि आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। और तो नहीं है क्या ये वोट काटने वाली बात थी? न, वोट काटने वाली बात नहीं है। वोट काटने के पर आते हैं तो वोट जब भी कटेगा, मुसलमान वो चाहते हैं सबको एक साथ लेके चलें, दलित को, हिंदू को, मुसलमान को, दलित को और मुसलमान को एक साथ। मतलब बीजेपी वाला ही काम है, जो बीजेपी कहती है कि हम हिंदुओं को साथ लेके चलेंगे, ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे। बीजेपी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो बीजेपी वाला ही काम हुआ ना? बीजेपी वाला काम क्यों हुआ? बीजेपी कहती है हम हिंदुओं को लेके चलेंगे, ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे। तो दोनों को एक ही हो गए ना। जब मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही तो मुसलमानों को साथ लेकर चलना पड़ेगा ना। उधर तो हिंदू को साथ लेकर चल रहा है, तो हिंदू को हिस्सेदारी मिल रही है ना। जब मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही तो मुसलमानों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब मुसलमानों को साथ लेकर चलते, लेकिन डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुसलमान लोग, अपने ही लोग जो है ना, अपने आप को, अपने आदमी को पहचानने में शक करते हैं। वो आज देखने को मंजर मिल रहा। जो अपने मुसलमान भाई लोग हैं वो कहते हैं ओवैसी को बी टीम कहते हैं। ओवैसी को बी टीम क्यों कहा जाता? असल में बी टीम तो जो है अखिलेश यादव हैं, सही मायनों में देखा जाए तो अखिलेश यादव है। कुछ और लोग भी हैं। चाचा आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब। ओवैसी साहब आ रहे हैं यहाँ इस बार चुनाव लड़ने के लिए। पिछली बार भी लड़े थे और अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं जी। कौन बेहतर रहेगा मुसलमानों के लिए? हमारे लिए तो खुद ही हम बेहतर हैं। अच्छा, और कोई नहीं है? हम तो नहीं समझते। तो 2022 में वोट किसे दिया जाएगा? वोट तो हमारी मजबूरी बनेगी देने की। किस पे एहसान किया जाएगा वोट देकर के? बीजेपी पे एहसान कर देंगे यार। कौन सा कोई हम जीत रहे हैं इधर वाले? अच्छा, कोई तरह में नहीं जीत। जब देखा तुमने बिहार में किस तरीके की लहर दिखाई जा रही थी, समझ लीजिएगा बात को। आखिर तक लो एग्जिट पोल ये कह रहा है और ये कह रहा है और वो होगा कि वो यादव जी, क्या नाम है उनका? तेजस्वी यादव कि बड़ी अच्छा मामला बन गया है। पोस्टर भी लग गए थे। पोस्टर भी लग गए कि साहब विजय घोषित कर दिया गया है। लेकिन आखिर क्या हुआ वो सबके सामने है बात। मतलब क्या कमी कहाँ रही थी? कमी जो है वो मशीनरी की रही। मशीनरी की कमी थी पक्की बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में जो जीते हैं, पश्चिम बंगाल में जो जीते हैं वो उनमें उनकी किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो एक सूबे में दिखाया जा रहा है कि भाई ऐसा कर देंगे, दूसरे सूबे में जो है दिखा रहा है जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अपोजिशन को जिता देंगे और सेंटर हमें संभालना ही है। अच्छा, शाहिद नाम है। शाहिद जी, बीजेपी को वोट इनडायरेक्ट वोट जाए उससे पहले वो कह रहे हैं हम डायरेक्ट बीजेपी को लड़ाएंगे। आपकी क्या राय है? भाई समाजवादी को देंगे तो भी बीजेपी को जा रहा है वोट। अच्छा, इसलिए डायरेक्ट तो डायरेक्ट जो है बीजेपी को ना देते फिर ये वोट, ये कह रहा है। आप किसे देंगे? पर हम तो समाजवादी को ही देंगे। अच्छा, आप समाजवादी को जी। भक्त कह सकते हैं समाजवादी को? जी। मैं समाजवादी यूपी को संभालती और कोई नहीं संभालता। और कोई सवाल नहीं समझ। देख लो क्या करा है। लोग कहते हैं कि मायावती का शासन बहुत अच्छा था। मायावती ने तो और मामला बिगाड़ दिया था बत्ती को लेके। क्या? बत्ती को लेके मामला बिगाड़ दिया था ना। अच्छा, भाई 2 महीने का बिल आकर तो 1 महीने में कर दिया। चेकिंग इतनी कराई कि आज वो परेशान हो गए लोग। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है। मुरादाबाद का पक्का बाग मोहल्ला है। यहाँ की जनता का साफ है कि हम समाजवादी पार्टी को देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग AIMM को भी कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि हम इनडायरेक्टली वोट ना दे करके
सीधा बीजेपी को वोट करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी 2022 में कि कौन मुख्यमंत्री बनता है और किसे सत्ता पे देखने चाहते हैं।